नोएडा के एक बाल कुटीर में 50 से ज्यादा बच्चे एक साथ रहते हैं, आपस में खुशियां बांटते हैं। अब इस बाल कुटीर की फाउंडर अंजना को इन बच्चों के लिए एक स्थायी ठिकाने की तलाश है। खेलते कूदते ये मासूम बच्चे बाल कुटीर नाम की संस्था में बड़ी बेफिक्री से अपना बचपन बिता रहे हैं। कहने को तो इन बेसहारा बच्चों का इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, लेकिन बाल कुटीर के आंगन में ये बच्चे एक दूसरे के साथ मासूम रिश्ते बना रहे हैं। इन बच्चों के लिए सपनों से लग रही इस दुनिया को अंजना राजगोपाल 30 सालों से अपनी सेवा से सींच रही हैं। प्रोजेक्ट अभी हमारा मेन है कि एक तो जो रैग पिकर्स है या जो बच्चे जो सड़कों पर घूमते हैं उनके लिए एक एजुकेशनल कम रिक्रिएशन सेंटर खोलने का, और एक और प्रोजेक्ट है जो सीनियर सिटीजन्स जिनका कोई नहीं है, मतलब पैसे दे के रहने वाले सीनियर सिटीजन्स होम्स बहुत हैं, पर जिनका कोई नहीं है, जो पैसे नहीं दे पाते, ऐसे लोगों के लिए सीनियर सिटीजन्स होम बहुत कम है, इसलिए वो ये दो प्रोजेक्ट। बच्चे यहाँ रहकर पढ़कर अपनी क्षमता के मुताबिक अपने पैरों पर खड़े होते हैं। अंजना के मुताबिक बाल कुटीर के जरिए काफी बच्चों को उनके घर तक पहुँचाया जा चुका है। फिलहाल बाल कुटीर में 50 से 60 बच्चे रहते हैं, जिनके रहने, खाने, पीने, पढ़ाई जैसी हर सुविधा का ध्यान रखा जाता है। बाल कुटीर का सारा खर्च पब्लिक डोनेशन पर चलता है। कब से रह रहे हो और कैसा लगता है आपको यहाँ पे? यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं 1-2 साल हुआ होगा मेरे को यहाँ पे रहा हुआ, और मेरे को यहाँ पे बहुत खुशी होती है और बहुत मजा भी आता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलता है, जो चाहते हैं वो होता है। अपने दम पर शुरू किए इस बाल कुटीर या इस जैसे दूसरे प्रोजेक्ट के लिए अंजना सरकार से सिर्फ जगह चाहती हैं, ताकि समाज में ऐसे बेसहारा लोगों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर सके। एक मासूम मुस्कान से ही अपनी जिंदगी के सारे सुखों की अनुभूति करने वाले समाज के ऐसे नगीने अपना सब कुछ दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं। निजी जिंदगी की आपाधापी से दूर इन मासूमों की खुशियों से खुश होने वाले ऐसे लोगों को हम सलाम करते हैं और आशा करते हैं कि समाज अपने बीच में ऐसे नगीने बनाता रहेगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ प्रियंका सिंह, दिल्ली आज तक।